देखो, बदलते वक्त के साथ साथ प्यार की डेफिनेशन भी बदल रही है। एक वक्त था जब लोग अपना मनपसंद शख्स ढूंढते थे और तब लोग अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अपने दिल को लुभा जाने वाला इंसान ढूंढते थे, चाहे वो गरीब हो या अमीर, लेकिन जिंदगी उसी के साथ गुजारनी थी क्योंकि वो मन को भा जाता था। आज एक दौर है, आज लोग अपने मतलब का लड़का या लड़की ढूंढते हैं, लड़की अपने मतलब का लड़का ढूंढती है और लड़का अपने मतलब की लड़की। तो आजकल यही हमारे आसपास भी हो रहा है, लेकिन हाईलाइटेड चीजें ये हैं कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री भी इस चीज से भरी पड़ी है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान ऐसा ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो सेलिब्रिटीज हैं वो ऐसे ही हैं जो अपना मतलब पार होने के बाद एक इंसान को ठोकर मारते हैं और अगले के पास जाकर बैठ जाते हैं, और जब वहां से मतलब निकल के आगे जाने का मौका मिलता है तो ऐसे ही छलांग मारकर निकल जाते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मतलब परस्तों और धोखेबाजों का जिक्र करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ चिमट जाइए और अंत तक जुड़े रहिए और अपनी राय का इज़हार भी जरूर कीजिएगा और अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के बारे में जरूर बताइएगा जो चीट हुआ है या किसी ने किसी को चीट किया है। तो चलो दोस्तों, वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, प्यार मोहब्बत की आड़ में मतलब पूरा हो जाने के बाद तू कौन और मैं कौन की ये रेस बहुत बड़ी है और इसकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इसी लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट जो नाम आते हैं उनका ही जिक्र करेंगे आज, और उन नामों में एक नाम है दुर्रे फिशां का। दुर्रे फिशां चूंकि पाकिस्तान की टॉप सेलिब्रिटीज में आती है, इसलिए उनका नाम भी टॉप चीटर्स में आता है। इसलिए दुर्रे फिशां ने चीट किया शहजाद अहमद को। ये खेल शुरू हुआ इनके एक सीरियल से, जहां पर दोनों आपस में मिले, बातचीत बढ़ी, ड्रामा के रोमांटिक सीन से इनका रोमांस भी बढ़ा और उसके बाद दोनों की जो प्यार की कहानी है वो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ने लगी। यूं जब प्यार में रवानी आई, शहजाद अहमद एक फिजिकली फिट इंसान है और बहुत हैंडसम गाय है, लेकिन उसकी फिटनेस को देखकर दुर्रे फिशां ने उसके साथ इंडस्ट्री में कदम रखते ही सुर्खियों में आना शुरू कर दिया। जैसे ही सुर्खियों की लाइमलाइट उसने देखी, इसकी चकाचौंध रोशनी से दुर्रे फिशां की आंखें डगमगा कर रह गई और उसे लगा कि अगर मैंने शादी कर ली तो मेरी जिंदगी और मेरा प्रोफेशनल करियर शायद यहीं पे खत्म हो जाए। यूं दुर्रे फिशां की चालबाजी शुरू होती है और शहजाद अहमद को से वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू होती है और ये मुर्गी शहजाद अहमद के कंधे से उठकर सीधा जाती है बिलाल अब्बास के कंधे पर। लेकिन ये कहानी अभी रुकी नहीं। शहजाद अहमद ने तमाशा शो में ये सारी स्टोरी को रिवील किया कि किस तरह से दुर्रे फिशां ने उसको धोखा दिया और किस तरह से लारे लगाया। इवन के शहजाद अहमद अपने घर में शादी की बात भी चला चुके थे और बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग्स कर रहे थे। यूके, लंदन, यहाँ पे ले जाकर दुर्रे फिशां पर काफ़ी पैसा खर्च भी किया। दुर्रे फिशां की बर्थडे के लिए भी यूके लेके जाया करते थे और इवन के अपनी आधे से ज़्यादा बैंक बैलेंस वो दुर्रे फिशां पर लगा चुके थे। लेकिन जब दुर्रे फिशां का यहाँ से मतलब पूरा हो गया तो वो उड़कर बिलाल अब्बास के कंधे पर जा बैठी। लेकिन ये कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। दुर्रे फिशां का बिलाल अब्बास पर क्रश आ जाता है और बिलाल अब्बास अपने जख्मों को भुलाने के लिए दुर्रे के साथ जुड़ जाते हैं। अब जख्म कौन से थे? वो जख्म दिए थे रमशा खान ने। हम सब जानते हैं कि बिलाल अब्बास और रमशा खान का एक टाइम पर बहुत रोमांटिक सीन चल रहा था। हर जगह, हर शो में ये साथ नजर आते थे और मोस्ट ऑफ द ड्रामाज में भी ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं और काफी शोज में भी उन दिनों ये साथ आते थे, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती थी कि ये दोनों आपस में एक रिलेशनशिप में है। लेकिन कभी उन्होंने पब्लिकली इस रिश्ते को कबूल नहीं किया, लेकिन पब्लिक सारा कुछ जानती है और सब कुछ देखती है। लेकिन हुआ कुछ यूं कि हम तुम एक ड्रामा सीरियल आता है इसी दौरान, जिसमें रमशा खान और इसके साथ अहद रज़ा मीर को कास्ट किया जाता है। और अहद रज़ा मीर भी चूंकि एक और रिलेशनशिप में थे, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, यहाँ पे रमशा खान और अहद रज़ा मीर की हम तुम ड्रामा सीरियल की कास्टिंग के दौरान जो ट्रायंगल, जो लव एंगल बना था, उसी एंगल के दौरान इन्होंने अपने दोनों पार्टनर्स को चीट किया और रमशा खान बिलाल अब्बास के कंधे से उड़कर यहाँ पर अहद रज़ा मीर के कंधे पर बैठ गई। तो इसी रिग्रेट में बिलाल अब्बास ने दुर्रे फिशां को बिना किसी सवाल के अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि रमशा खान ने उनको ज़िंदगी में धोखा दिया था और धोखे को भुलाने के लिए एक धोखेबाज को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रख लिया। देखो, लव बर्ड्स तो हम इन्हें नहीं कहने वाले, ये चीटर बर्ड्स हैं, क्योंकि इनकी चीटिंग लगातार मुतवातर बढ़ती ही जा रही है और कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलती जा रही हैं। चूँकि हम थे अहद रज़ा मीर पर, अहद रज़ा मीर ऑलरेडी सज्जल अली के साथ शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उसी दौरान उन्होंने रमशा के साथ चीटिंग शुरू कर दी। लेकिन हुआ ये कि रमशा का खेल भी ज्यादा देर ना चल सका और रमशा को भी अहद रज़ा मीर ने चीट करते हुए ये परिंदा उड़ बैठा जाकर दाना नीर के कंधे पर, और आजकल उसी के कंधों पर फड़फड़ा रहा है और इंतजार कर रहा है कि कब शिकार का मौका मिले और झपट्टा मारकर उससे भी ये शादी कर ले। आजकल इनकी शादी की अफवाहें मार्केट में बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है और इनकी जो खूबसूरत
खूबसूरत ब्राइड ग्रूम की पिक्चर्स हैं, दूल्हा दुल्हन की, वो भी बहुत ज्यादा वायरल की जा रही हैं। एक माहौल बनाया जा रहा है और अनकरीब ये भी सुनने को मिल रहा है कि शायद इंगेजमेंट या फिर रिलेशनशिप की अनाउंसमेंट भी कर दी जाए। तो एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्द इनका रिश्ता भी खुलेआम कबूल कर लिया जाएगा दोनों पार्टीज की तरफ से। हालांकि उधर बेशक सजल इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा रिग्रेट में है, उसको बहुत ज्यादा पछतावा है क्योंकि उसने इस धोखेबाज अहद रजा मीर के साथ शादी की। ये उसका वर्जन है, बाकी अंदर की स्टोरी तो वो दोनों जानते हैं क्योंकि किसी ने खुलकर किसी के बारे में कोई बात नहीं की। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं धोखेबाजों की जो बज़ाहिर और खुलेआम धोखा कर रहे हैं, तो ये इस लिस्ट में आते हैं। हानिया दिल जानिया, आप समझ चुके हैं। अगला जो बहुत बड़ा चीटर कपल है वो है हानिया आमिर और आसिम अजहर। पूरा जमाना जानता है कि दोनों खुलेआम एक दूसरे के साथ डेट कर रहे थे, एक दूसरे को टाइम दे रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे, बर्थडेज मना रहे थे, बहुत सारे फंक्शंस अटेंड कर रहे थे, हर अवार्ड शो इकट्ठे अटेंड करते थे, सेम ड्रेसिंग करते थे, लाइक दुल्हा दुल्हन दोनों ही मोस्टली शादी से पहले ही शादीशुदा कपल की जिंदगी गुजार रहे थे। ये हम सबको नजर आ रहा था। लेकिन जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि हर लव एंगल का एक ट्रायंगल और एक क्लाइमैक्स आता है। एक टाइम आया कि इन दोनों की लव स्टोरी का भी क्लाइमैक्स है, लेकिन उससे पहले ये दोनों बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजार चुके थे। बड़े बड़े वर्ल्ड टूर दोनों एक साथ कर चुके थे। हानिया हर जगह आसिम अजहर के कॉन्सर्ट में मौजूद होती थी, उसको मॉरली सपोर्ट करने के लिए, उसको हर जगह पे हर तरह की सपोर्ट देने के लिए हानिया वहां पे मौजूद थी। दोनों होटल्स में एक साथ रुकते थे, मे बी एक दूसरे की बर्थडेज, एक दूसरे की सेलिब्रेशंस में भी खूब खर्चा करते थे, खूब पैसा उड़ाते थे। लेकिन एट द एंड इस रिश्ते का भी खत्म होना ही था और एक टाइम आया कि हानिया आमिर और आसिम अजहर एक दूसरे से जुदा जुदा हो गए। लेकिन ये चीटिंग यहाँ पे रुकने वाली नहीं थी। दोनों के बीच क्या हुआ वो बात अभी तक वाज़ेह नहीं हुई, किसी ने खुलकर उससे बात नहीं की। लेकिन उसके बाद दोनों के दरमियान एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई। हानिया आमिर लगातार आसिम अजहर को गालियां और ट्रोल कर रही थी हर बात पे। आसिम अजहर को उसकी हर वीडियो आसिम अजहर के खिलाफ होती थी। चूंकि आसिम अजहर बहुत देर तक खामोश रहे, खान साहब बंदा था, उसने कहा कि चलो रहने दो, बोलने दो, एक दिन चुप हो जाएगी। लेकिन हानिया आमिर चुप होने वालों में से नहीं है। अब चूंकि आसिम अजहर एक बारीक बंदा है, बारीकी के काम यानी कि सुरखा जानने वाला है, इसलिए उसने बड़े सोच समझ के उसकी हर ट्रोलिंग का जवाब दिया। उसने एक टीनेजर से दिखने वाली लड़की के साथ अचानक से एंगेजमेंट कर ली और शादी भी गेट वेल सून अनाउंस कर दी। अपने माँ बाप अपनी बहन भाइयों से मिला दिया और पोस्ट ठक करके कर दी। उस लड़की का नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन हुआ उसका ये कि इधर हानिया आमिर भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसको और गुस्सा उसका भड़का और उसने खूब आसिम अजहर के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। हर हैशटैग आसिम अजहर के नाम का चलने लगा, हर वीडियो आसिम अजहर के खिलाफ चलने लगी। यूं ये आग और बढ़ती गई। और अब के बार हानिया आमिर ने सोचा कि तू अकेला सिंगर नहीं है बेटा, इस दुनिया में और भी बहुत सिंगर है। तो सीधा उसने सरहद पार छलांग लगाकर बादशाह को झपटा और बादशाह के साथ दुबई में उनकी पिक्चर्स और वीडियोस जानबूझ के वायरल की जाती हैं, जिस पर हानिया आमिर को आसिम अजहर का जवाब क्या मिलना था, पाकिस्तानी अवाम का जवाब मिल गया और उन्होंने खूब ट्रोल किया। यूं हानिया आमिर को लेने के देने पड़ गए। और यहाँ पर हानिया आमिर ने खैर आसिम अजहर के गुस्से में ना तो अपोलोजाइज किया ना कुछ किया, लेकिन ऐसा ऐसा उसने बादशाह से भी रिश्ता खत्म कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि पाकिस्तानी अवाम इसको धर लेगी और इसको छोड़ेगी नहीं एंड तक। उसके बाद फौरन से ये हुआ कि एक सरप्राइजिंगली चीज हमारे सामने आती है। वो चीज ये आती है कि दिलजीत के साथ एक स्टेज शो में हानिया बुलाई जाती है और दिलजीत के जरिए से हानिया को इंट्रोड्यूस कराया जाता है एज ए इंटरनेशनल पाकिस्तानी स्टार, जिससे थोड़ा बहुत इमेज हानिया का इम्प्रूव होता है। इसके बाद सरदार जी 3 आती है, जिसके बाद हानिया एज ए इंटरनेशनल हीरो पाकिस्तान का सरमाया माना जाती है। यूं वो बादशाह वाला जो पंगा था वो दम जाता है और सरदार जी 3 की वजह से हानिया हमारी स्टार बन जाती है। यूं आसिम भी इस रिग्रेट में, इस परेशानी में मीरब के साथ अपने एंगेजमेंट को तोड़ देता है। अब अंदर खातिर इनकी क्या गेम चलती है वो समझ में नहीं आती। लेकिन उधर से हानिया पर भी एक बम गिरता है। पाकिस्तानी एक्टर्स पर इंडिया पाबंदी लगा देता है पहलगाम अटैक के बाद। अब होता यह है कि दोनों का शायद पैचअप होने के नजदीक था और दोनों ही दोबारा से एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे। तो कराची में एक कॉन्सर्ट होता है जहां पर दोनों अचानक से एक साथ देखे जाते हैं। इसी दौरान हानिया की अभी चुटकुलस चल रही थी कि सरदार जी 3 चलेगी या नहीं, लेकिन यहाँ पर अचानक से आसिम अजहर ऑन द स्टेज खुलेआम हानिया से माफी मांग लेता है, जिससे ये जेस्चर सामने आ रहा होता है कि दोनों की नजदीकियां बढ़ रही होती हैं। लेकिन उस कॉन्सर्ट के बाद दोनों अचानक से अलग थलग हो जाते हैं। यूं
आसिम अजहर ने मीरब और हानिया दोनों को चीट करके फिर वहीं से आगे, और उधर से हानिया ने आसिम अजहर को चीट किया, उसके बाद बादशाह को चीट किया, उसके बाद दिलजीत को चीट किया, बहुत सारे लोगों को चीट किया, और उसके बाद ये दोनों चीटर को अब एक साथ हमें नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थे चंद लोग जिन्होंने ये चीटिंग का गंद घोला और अपने पार्टनर्स को सिर्फ मतलब के लिए इस्तेमाल किया, और मतलब पूरा हो जाने के बाद तू कौन और मैं कौन, और जब मतलब पड़ा तो हम एक साथ हैं, ये सारी गेम्स ही खेलते रहे। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपकी राय क्या है, और किसने किस तरह से इसको चीट किया ये भी आप तफसील में बता सकते हैं। कोई नई चीज आपके ज़हन में आ रही है तो वो भी कमेंट सेक्शन आपके हवाले है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज, सी यू।